सब्सक्राइब कीजिए समर्थ क्लास चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लास। गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे माइक्रो प्लान के बारे में। ये माइक्रो प्लान उद्दीपन परिवर्तन कौशल पे बेस्ड है। इसका जो विषय है वो है साइंस और ये क्लास 8 के लिए माइक्रो प्लान बनाया गया है। प्रकरण इसका है घर्षण। तो सबसे पहले समझते हैं उद्दीपन परिवर्तन कौशल होता क्या है। उद्दीपन परिवर्तन कौशल एक ऐसा कौशल है जब छात्रों का ध्यान आकर्षित करना हो या ध्यान को पाठ में लगाए रखने के लिए शिक्षक अपनी कोई एक्टिविटीज करते हैं, जानबूझकर जो परिवर्तन लाते हैं, उसी को हम उद्दीपन परिवर्तन कौशल कहते हैं। शिक्षक शिक्षण को रोचक बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार की उद्दीपन का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कोई सहायक सामग्री हो सकती है, ब्लैक बोर्ड हो सकता है, शरीर में संचालन हो सकता है, या आवाज में कभी तेज या कभी धीमे यानी उतार चढ़ाव का भी प्रयोग कर सकते हैं। शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए उद्दीपन परिवर्तन कौशल का डेवलप करना एक टीचर के लिए इम्पोर्टेंट है और इस स्किल को डेवलप करने के लिए माइक्रो टीचिंग के द्वारा इसको डेवलप किया जाता है। पीपल टीचर के लिए ये माइक्रो टीचिंग इम्पोर्टेंट है और ये माइक्रो टीचिंग स्किल बेस्ड होती है। तो इस तरीके से हम एक स्किल को डेवलप कर सकते हैं इस माइक्रो टीचिंग के थ्रू। तो ये माइक्रो टीचिंग के लिए एक माइक्रो प्लान बनाया गया है क्लास 8 के लिए उद्दीपन परिवर्तन कौशल पे बेस्ड। सबसे पहले आपको ब्लैक बोर्ड एंट्रीज को लिखना होता है, जहाँ पे दिनांक, कक्षा क्लास 8 के लिए, विषय है उपविषय प्रकरण, विषय है विज्ञान, उपविषय है भौतिक विज्ञान, प्रकरण है घर्षण। चक्र जिस भी चक्र में आप पढ़ा रहे हो, जो भी पीरियड में, उसको यहाँ पे लिखना होता है। अवधि 6 मिनट की है क्योंकि ये माइक्रो टीचिंग प्लान है। पाठ और पुनर्पाठ, ये जितने बार भी पाठ पढ़ाया जाएगा यहाँ पे उसके नंबर को लिखना होता है। कौशल के घटक क्या है? सबसे पहला जो घटक है वो है समुचित शरीर का संचालन, ये का पहला कंपोनेंट है। सेकंड है उचित भाव मुद्राओं का प्रयोग करके। थर्ड है स्वर में आरोह या अवरोह। फोर्थ है भाव केंद्रीकरण के लिए प्रेरणा। फिफ्थ है शिक्षक छात्र परस्पर क्रिया प्रारूप में परिवर्तन। आप क्वेश्चन करेंगे तो बच्चे आंसर करेंगे। इस तरीके से ये 2 वे प्रोसेस हो जाएगी, बच्चे एक्टिव हो जाएंगे, अटेंटिव हो जाएंगे क्लास को लेके। 6 में है उचित विराम का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप थोड़ी देर के लिए अगर रुक जाते हैं तो भी बच्चे आप पे फोकस हो जाएंगे कि अब ये मैम या सर क्यों रुके। तो यहाँ पे इस तरीके से आप क्लास को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। मौखिक दृश्य क्रम में भी परिवर्तन कर सकते हैं। कोई ऑडियो विजुअल एड्स का भी यूज कर सकते हैं, जैसे आप कोई मॉडल दिखाना चाहें या कोई चार्ट या फिर ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखकर समझाना चाहें तो ये फिर कर सकते हैं, या फिर कोई एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट भी। अब यहाँ पे सहायक सामग्री जो भी आप यूज करेंगे वो यहाँ पे हम प्रेजेंटेशन में 4th कॉलम में इसको डिवाइड कर लिया है। एक टेबल बनेगी आपकी। पहले कॉलम में आपको क्रम संख्या, सेकंड में छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया है, थर्ड में छात्र छात्रा क्रिया और फोर्थ में प्रयुक्त घटक। जो भी आप घटक यूज करेंगे वो नंबर्स यहाँ पे लिखने होते हैं। तो यहाँ पे टॉपिक हमारा घर्षण है और उसी से रिलेटेड इस स्किल को यूज करते हुए कुछ एक्टिविटीज की है। पहला यहाँ पे जो बताया गया है, मेज पर रखे हुए डस्टर को दिखाते हुए बच्चों से क्वेश्चन किया है कि यह किस अवस्था में है। तो बच्चे बताएंगे ये डस्टर विराम अवस्था में है। तो यहाँ पे 1, 2 और 4 घटक का यूज किया गया है। सेकंड में है डस्टर को धक्का देते हुए अब यह किस अवस्था में है। तो बच्चों ने बताया अब ये जो गति अवस्था में है, क्योंकि अब आपने धक्का दिया तो वो थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे गति अवस्था है। इस तरीके से यहाँ पे 1, 2, 4, 5 और 7 घटक का यूज हुआ है। थर्ड है गति करते हुए डस्टर थोड़ी देर के बाद रुक क्यों जाता है। जब हमने ये क्वेश्चन पूछा तो बच्चे यहाँ पे नहीं बता पाए। तो यहाँ पे 1, 3, 6 और 7 कंपोनेंट का यूज हुआ और यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया कि घर्षण बल के कारण डस्टर रुक जाता है। अब घर्षण बल क्या होता है तो ये भी बताया है कि दो तलों के मध्य लगने वाला जो बल होता है जो गति का विरोध करता है या गतिमान वस्तु के विपरीत लगता है, और उसे ही हम क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। इस तरीके से आप क्लास को इंटरेस्टिंग, इफेक्टिव बना सकते हैं और बच्चे भी अटेंटिव रहेंगे। तो ये आपका प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाता है। लास्ट में आपको निरीक्षण तालिका लिखनी होती है। निरीक्षण तालिका में एक टेबल बनेगी जहाँ पे आपको क्रम संख्या, कौशल के घटक, मिलान चिन्ह और रेटिंग स्केल से रिलेटेड 4 कॉलम में इसको लिखना होता है। सीरियल नंबर 1 to 6 जो भी आपके 7 कंपोनेंट है, कंपोनेंट को सिरियलाइज करके लिखना है जो आप पहले लिख चुके हैं। मिलान चिन्ह में जो भी आपको रेटिंग मिलेगी वो मिलान चिन्ह में हम लिखेंगे। रेटिंग स्केल में आप 1 to 6 नंबर को लिखना है और जो भी आपको रेटिंग होगी वहां पे मिलान चिन्ह में हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे टेलीमार्क्स में आपको रेटिंग स्केल में 5 मिला है तो मिलान चिन्ह में आपका 4 लाइन ड्रॉ करके 5 से कट कर देंगे। इस तरीके से आपको इसको कंप्लीट करना होता है। सुझाव और समालोचना में ऑब्जर्वेशन के टाइम पे जिस ऑब्जर्वर को जो भी चीजें अच्छी लगेंगी या फिर जो चीज कमियां होंगी उसके बारे में यहाँ पे
पॉइंट्स लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट्स था कि मौखिक दृश्य श्रव्य क्रम में भी परिवर्तन लाया गया है, क्योंकि कुछ एक्टिविटी यहाँ पे करके करी जा रही है। समुचित शरीर का भी संचालन है, क्योंकि जो टीचर है वो एक जगह खड़े होके नहीं बोल रहा है, वो कुछ एक्टिविटी कर रहा है, तो इस तरह से समुचित शरीर का संचालन भी किया गया है। लास्ट में आपको हस्ताक्षर निरीक्षक और हस्ताक्षर परिवीक्षक लिखना होता है। इस तरीके से आपका ये माइक्रो प्लान कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि माइक्रो प्लान ये किस टाइप से बनेगा, स्टिमुलस वेरिएशन या उद्दीपन परिवर्तन कौशल पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।